हेलो बच्चों, हेलो सभी को। आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। लेट्स सी हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज अ डिसऑनेस्ट डीलर क्लेम्स टू सेल हिज प्रोडक्ट एट इट्स कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस अ काउंटरफीट वेट व्हिच इज 20% लेस। इट मींस अगर मैं उससे 100 ग्राम कोई प्रोडक्ट मांगने जाता हूँ, ठीक है, तो वो मुझे सिर्फ 80 ग्राम ही देता है, 20% लेस देता है। ठीक है, 20% लेस देता है। लेट्स सी यहां से उसने प्रॉफिट कितना कमाया। यहां से देखो पैसे किसके चार्ज कर रहा है। अगर इतना ही होता तो पैसे चार्ज कर रहा है 100 ग्राम के, इट मींस दिस इज अ सेलिंग प्राइस। क्यों? क्योंकि ऐसे समझ लो 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए है, तो मुझसे पैसे कितने ग्राम के चार्ज कर रहा है वो? 100 ग्राम के। और मुझे एक्चुअली वेट कितना मिल रहा है? 80 ग्राम। तो इट मींस जो एक्चुअली मिल रहा है मैं तो पैसे उसी के पे कर रहा हूं, तो इसका मतलब दिस इज अ कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर। ठीक है, मैं 100 ग्राम के पैसे दे के आया हूं लेकिन मिल मुझे 80 ग्राम रहा है। इसका मतलब शॉपकीपर के जो पैसे जा रहे हैं वो तो 80 ग्राम की जा रहे हैं ना। दिस इज द कॉस्ट प्राइस। तो यहां से अगर मैं देखूं वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, तो हम कहेंगे सर यहां से वो 20 ग्राम का फायदा कर रहा है अपना। और कितना बेचने पे? 80 ग्राम बेचने पे, बिकॉज उसकी जो कॉस्टिंग है वो तो 80 ग्राम की ही जा रही है। तो इंटू 100 कर देंगे तो हम कहेंगे उसे यहां से सर 25% का प्रॉफिट हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है सर। तो इसको एक बार दोबारा से हम लोग इस लाइन को दोबारा सीखते हैं। तो ऐसा हो रहा है, देखो पहले, कि अगर मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए मैं कोई भी चीज 100 ग्राम खरीदने जाता हूं और उस 100 ग्राम की कीमत जो है वो 100 रुपीज है। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है। लेकिन मैं पे करके आता हूँ 125 रुपीज। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट 125% का हो रहा है। तो ऐसे समझो, ठीक है, जिसमें इफेक्टिवली 25% का प्रॉफिट होता है। कितना का प्रॉफिट होता है सर? 25% का। लेकिन अब क्या हुआ, इस 100 ग्राम में 20% इंप्योरिटीज भी ऐड कर दी गई, ऐड की गई है बेटा। सो अगर 20% इंप्योरिटीज ऐड कर दी गई हैं, सो इंस्टेड ऑफ 100 अब मेरे पास 120 ग्राम बेचने के लिए है। बट कैन वी से दैट हियर कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इंप्योरिटीज ऐड की है। बट सेलिंग प्राइस चेंज हो जाएगा। 100 ग्राम में 125 का बेचता था, तो 120 ग्राम कितने का बेचूंगा? दैट इज 125 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 120। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो दिस इज, जीरो से जीरो कट जाएगा सर, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 125 इंटू 12। दैट इज दिस वैल्यू वुड बी, वी कैन से दैट 125 इंटू 12 कितना हो जाएगा वो निकाल लेते हैं। 1250 प्लस 125 टू जा 250, तो दिस वैल्यू वुड बी 1500 डिवाइडेड बाय 10। दिस वैल्यू वुड बी 150। तो इट मींस दैट अब जो मैं बेच रहा हूं इंप्योरिटीज ऐड करके उसी प्रोडक्ट को 150 रुपीज में बेच रहा हूं, लेकिन खरीद के तो मैं अभी भी कितने का लाया हूं? 100 का लाया हूं। सो कैन आई से नाउ इफेक्टिवली प्रॉफिट इज 50%। तो 50% शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर ऑप्शन सी फिट बैठता है और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।